सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप सभी लोगों का पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही भी होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर भी रहे होंगे। दोस्तों, आज है 19 अप्रैल और आज दिन है संडे। संडे के दिन आपको RWP का मॉक देना होता है। जैसे कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का तैयारी करते हैं, जिसके एग्जाम में तो लगभग 50 दिन से कम का टाइम बचा है। तो अगर इसका तैयारी करते हैं तो इस मॉक को आप जरूर दीजिएगा। SSC GD का तैयारी करते हैं तो उसका भी देंगे। और होमगार्ड जो 26, 27, 28 नहीं 25, 26, 27 को जिससे पेपर है उसका भी मगर मतलब तैयारी करते हैं तो उसका भी आप मॉक जरूर देंगे आज के दिन। तो दोस्तों, मैंने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का मॉक दे दिया है जो 19 अप्रैल का है। इसमें मैं बताऊं कि इस मॉक का लेवल कैसा था, सब्जेक्ट वाइज कितना स्कोर करना चाहिए था, मैंने कितना किया है, ओवरऑल मॉक का लेवल कैसा था, कितना सेफ स्कोर होगा मेल फीमेल कैटेगरी का। तो ये चीज़ें मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ कि इस मॉक में मेरा कितना सब्जेक्ट वाइज स्कोर बना है और ओवरऑल मेरा स्कोर कितना बना है, इस मॉक में लेवल कैसा था। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने रीजनिंग को अटैम्प्ट किया है। रीजनिंग में मेरे जो क्वेश्चन सही हुए हैं इस मॉक में वो 46 क्वेश्चन सही हुआ है, 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। टाइम देख सकते हैं कितना लगा है। और पिछले वाले में शायद 45 क्वेश्चन सही था। तो अगर मैं बात करूँ कंपेयर करूँ पिछले वाले रीजनिंग का जो मॉक में जो 12 अप्रैल को आया था और आज के मतलब इस रीजनिंग के लेवल में, तो आज का रीजनिंग पिछले वाले से थोड़ा ईजी था। टाइम थोड़ा कम मतलब कम टाइम में इसको कर सकते हैं, 35 से 40 मिनट में जल्दी करेंगे तो खूब आराम से कर सकते हैं इसमें आप रीजनिंग को। अगर मैं बात करूं कि रीजनिंग में कितना स्कोर करना चाहिए था तो रीजनिंग में आज के इस मॉक में आपका स्कोर 44 के करीब होना चाहिए था। 44-45 आपका भी रीजनिंग में स्कोर इस मॉक के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। और उसके बाद दोस्तों, मैंने जो अटैम्प्ट किया है वो मैथ के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किए हैं। मैथ में मेरे जो क्वेश्चन सही हुए हैं आज के इस मॉक में 24 क्वेश्चन सही हुए, 1 क्वेश्चन गलत हुआ है। मुझे मैथ के 25 क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे पिछले वाले मॉक में भी मुझे 25 क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन एक क्वेश्चन सिली मिस्टेक से कहीं गलत हो गया। इस वाले मॉक में भी कहीं कोई क्वेश्चन सिली मिस्टेक में गलत हुआ है। मैथ के लेवल की बात करूँगा, जिस तरह का मैथ का लेवल पिछले वाले मॉक में था उसी तरह का लेवल ये भी है। इसमें मैथ के क्वेश्चन हार्ड नहीं थे। 3-4 क्वेश्चन को अगर हटा दें तो सभी क्वेश्चन ईजी टाइप के ही थे। तो 3-4 क्वेश्चन तो थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं थे। तो मैथ की मैं बात करूँ कितना स्कोर करना चाहिए था, तो इस मॉक के अकॉर्डिंग आपका मैथ में स्कोर 23 के करीब होना चाहिए था। 23, 24, 25 के करीब ही आप मैथ में स्कोर इस मॉक के अकॉर्डिंग करना चाहिए था आपको। उसके बाद दोस्तों, मैं बात करूँ कि मैंने जो अटैम्प्ट किया है वो हिंदी को अटैम्प्ट किया है। हिंदी में मेरे जो क्वेश्चन सही हुए हैं वो 35 क्वेश्चन सही हुआ है, 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। हिंदी के लेवल की बात करें तो पिछले बार से थोड़ा ईजी हिंदी था। गद्यांश का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आप नहीं कर सकते थे, सभी क्वेश्चन आराम से मिल रहे थे उसमें से। उसके बाद दोस्तों, मैं बात करूँ कि हिंदी में तो रस के जो क्वेश्चन थे उसको भी रस आप भी समझ सकते थे। जो अलंकार का क्वेश्चन था उसको भी आप आसानी से समझ सकते थे। जो छंद थी उसको भी आप मतलब अच्छे से काउंट कर सकते थे। तो ये भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। हो सकता है साहित्य से आपको 1-2 क्वेश्चन गलत हुआ। साहित्य में जो पुरस्कार हो चाहे रचनाएँ इसमें से आप याद नहीं हुआ तो कर सकते हैं। व्याकरण के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे आज के हिंदी में। तो हिंदी में भी आपका स्कोर आज मतलब 32 से ज़्यादा होना चाहिए था, 32 से प्लस मतलब हिंदी में आपका स्कोर करना चाहिए था आज के इस मॉक में। उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने जीएस अटैम्प्ट किया है। जीएस की मैं बात करूँ कि जीएस में मेरे 27 क्वेश्चन सही है, 11 क्वेश्चन गलत हुए हैं। पिछले बार के लेवल में से इस वाले लेवल में मतलब कंपेयर करूँ जीएस के, तो इसमें जो जीएस के क्वेश्चन थे पिछले वाले से थोड़े टफ क्वेश्चन थे। पिछली बार जीएस का लेवल बहुत ज़्यादा ईजी था। तो इस मॉक के अकॉर्डिंग आपका जीएस में स्कोर 24-25 के करीब होना चाहिए था। 24 के करीब मतलब स्कोर किए हैं इस मॉक के अकॉर्डिंग, तो जीएस मतलब सही स्कोर किए। तो इस तरह मेरा जो टोटल क्वेश्चन सही हुआ है 132 क्वेश्चन सही हुआ है। जो पिछले बार 133 क्वेश्चन शायद सही हुआ था, इस बार 132 क्वेश्चन सही हुआ है। 264 स्कोर बना है 300 में। आप रैंक भी परसेंटाइल भी यहाँ पर देख सकते हैं कितना टाइम लगा था, ये आप देखे होंगे सब्जेक्ट वाइज। तो इस मॉक में मेरा इतना स्कोर बना है, आपका कितना स्कोर बना है इस मॉक में ये ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद मैं SSC GD का भी मॉक दूंगा और होमगार्ड का भी दूंगा। तो अगर आप कहेंगे तो उसका स्कोर मैं साझा करूँगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि होमगार्ड या और SSC GD का मॉक मैं आप लोगों को स्कोर बताऊँ कि ना बताऊँ, उसका एनालिसिस कराऊँ कि ना कराऊँ, तो इसका ज़रूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों, मैं बात करूँ कि इस मॉक का लेवल कैसा था। तो दोस्तों, इस मॉक का जो लेवल था ईजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट टू हार्ड नहीं था। एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर आया था उससे इस मॉक का मैं लेवल की बात करूँ, मैंने कल प्रीवियस ईयर एक दिया था जो 25 तारीख का सेकेंड शिफ्ट था, उसका भी स्कोर आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसको भी मैंने दिया था। तो उससे भाई ये लेवल मतलब ईजी था प्रीवियस ईयर से इस मॉक का। तो उसका भी स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कितना किया था। देखिए, मैं मॉक डेली देता हूँ, लेकिन अब SSC GD हो या चाहे पुलिस का, लेकिन उसका स्कोर अब मैं साझा उतना करता नहीं हूँ क्योंकि उस चीज़ का एक प्रेशर मतलब रहता है कि बहुत ज़्यादा स्कोर आ भी जाता है तो फिर एक डर रहता है पता नहीं इतना एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह का प्रेशर आता है तो बहुत ज़्यादा मैं मॉक साझा करता नहीं हूँ। तो उसके बाद दूंगा, तो उसको भी आप जरूर दीजिएगा उन मॉक को भी अगर आप फॉर्म भरे हैं तो। उसके बाद दोस्तों, मैं सेफ स्कोर की बात करूँ तो इस मॉक के अकॉर्डिंग कितना सेफ स्कोर है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं मेल कैटेगरी की बात करूँ तो UR से 240 प्लस स्कोर आज के इस मॉक में आपका होना चाहिए। OBC से 235,
EWS का स्कोर 225 से 230 के करीब होना चाहिए। तो वहीं SC का स्कोर 200 मतलब 15 के करीब इस मॉक के अकॉर्डिंग मतलब सेफ समझिएगा अपने स्कोर को। ST का स्कोर 200 और अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल का स्कोर 225 होना चाहिए था इस मॉक के अकॉर्डिंग। QR का OBC का 220, EWS का 210 से 215 और SC का स्कोर 205 के करीब होना चाहिए था फीमेल का, और ST का स्कोर 180 भी है, तो सही स्कोर है।